हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई और प्यारी वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में लिखे हुए किसी के नाम को हिंदी में पढ़ोगे, कैसे आप इंग्लिश में आए हुए किसी के एसएमएस को हिंदी में सेट करके पढ़ोगे। सब कुछ आज की इस क्लास में आपको समझाया जाएगा। अगर आपको बच्चों बिल्कुल किसी के पास एसएमएस करना इंग्लिश में नहीं आता है तो वो भी आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊं कैसे आपको एसएमएस करना है, कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, कैसे हिंदी में लिखे हुए नाम को इंग्लिश में बदलना है। सब कुछ आपको इस क्लास में सिखाया जाएगा। आइए देखिए। और बच्चों, जो अपनी क्लास होती है वह देखो शाम को 7 बजे होती है। जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और शाम को 7 बजे आकर के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे हमने ढेर सारे नाम लिए हुए हैं। अब ये नाम देख रहे हो कि पूरा का पूरा क्या बच्चों इंग्लिश में है। आइए हम इसको हिंदी में सेट करके पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है BHAROSA, आपका लिखा हुआ भरोसा। अब देखिए बच्चों, हमने आपको सिखाया है कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता हम उनके बगल में भी क्या करते हैं, ए लगाते हैं। याद रखना, भरोसा में भा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ आप BHA से पूरा का पूरा क्या बनाओगे, भा बनाओगे। आपने यहाँ भा बनाया। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो हमने पूरा का पूरा BHA से भा बना दिया। अब यहाँ देखो आर है तो आर से आपका रा बनता है, ओ से बनती बच्चों ओ की मात्रा हो गया आपका रो, और यस से बनता है छोटा सा। अगर आपको सबसे लास्ट में ए दिया है तो ए से बच्चों बनता है आ का मात्रा। ए आपका हो गया यहाँ पे भरोसा। आगे BARISH लिखा है बारिश। अब देखना, बारिश में पहले आप यहाँ बी से बना लो बा, ए से आ का मात्रा, आर से बच्चों आपका रा बनता है और आई से बनती छोटी की मात्रा हो गया री। और यहाँ देखो यस एच दिया है ना, तो यस और एच से आपका बनता है बड़ा वाला सा। ये लिखा हुआ है बारिश। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए आगे देखिए। यहाँ पे लिखा है KARAN, लिखा है करण। अब देखो करण में किसी पर मात्रा नहीं है तो यहाँ याद रखना के और ए से आप का बनाओगे, आर और ए से आप रा बनाओगे, और लास्ट में यन है तो यन से बनता है आपका ना, ए हो गया करण। आपको पता है ना बच्चों कि जिसपे मात्रा नहीं होता हम उनके बगल में ए लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द होता है तो देखो केवल उनकी इंग्लिश लिखी जाती है, हम ए नहीं लगाते हैं। आगे है RIHANA, रिहाना। देखो आर से आपका रा हुआ और आई से बनती छोटी की मात्रा हो गया री, एच से आपका हा। अब देखो रिहाना में हा पे भी मात्रा है, ना पे भी है, तो एच से आपका हा हुआ, ए से आ का मात्रा, यन से ना बनता है, फिर बच्चों ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया रिहाना। UDIT, देखो शुरुआत में अगर आपको कहीं भी यू दे दे तो यू से बच्चों या तो आप यहाँ छोटा वाला ऊ बना लीजिए या फिर आप यहाँ पे बड़ा वाला ऊ बना लीजिए। तो याद रखना यू से आप दोनों बना सकते हो। तो ये आपका उदित लिखा गया है तो उदित में आपका छोटा वाला ऊ होता है, तो यू से आप यहाँ ऊ बनाओगे। लेकिन अगर यू किसी वर्ड के बाद आए तो वहाँ छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा बनता है। अगर पहले सबसे आ जाए शुरुआत में ही तो आप छोटा ऊ और बड़ा ऊ ए वाला बनाओगे। अब देखो डी से आपका दा हुआ, आई से छोटी एक मात्रा हो गया दी, और टी से बनता है आपका ता। ये बच्चों हो गया आपका यहाँ पे उदित। चलिए आगे देखिए। लिखा है कि TAHIRA, देखो यहाँ पे लिखा है ताहिरा। अब ताहिरा में देखो ता पे आ का मात्रा है तो आप यहाँ टी से ता लिखोगे, आ का मात्रा ए से लगा दोगे। अब देखो यहाँ हा है तो हा बनता है आपका एच से, और आई से छोटी एक मात्रा ही, और आर से आपका रा। अभी बच्चों हमने आपको यहाँ पे सिखाया कि अगर सबसे लास्ट में एकदम अंत में ए दिया है तो वहाँ आ का मात्रा लगेगा ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि हमने BHA से भा बना दिया, लेकिन अगर लास्ट में ए है तो वहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, वहाँ पे साइलेंट नहीं कहना है, आपका आ का मात्रा लगेगा ही लगेगा बच्चों। आगे देखिए। लिखा है यहाँ पे TIRAHA, लिखा है तिराहा। अब तिराहा में देखो टी से आपका ता हो गया और आई से छोटी की मात्रा आपका ती, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, और ए से बच्चों आ का मात्रा, ए आपका हो गया तिराहा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे PRABHAT, लिखा है
प्रभात। अब देखो जो हमने आपको बताया था, अगर किसी वर्ड के जस्ट बाद में आर दे दे तो आर जो होता है नीचे वाला होता है, लेकिन अगर पहले दे दे तो ऊपर वाला रा होता है। अब देखो पी के बाद जस्ट आर दिया है ना, यानी कि आप पी से जब पा बना लोगे तो ये जो आर दिया है नीचे वाला ऐसे बनाएगा प्रा। अब देखो प्रभात में प्रा पे मात्रा नहीं होता है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ ए लगाया है, तो आप प्रा पी आर ए से जो बनाए हो ऐसे ही रखोगे। फिर देखो बी एच से आपका यहाँ पे भा, इसके बाद ए से आ का मात्रा और टी से आपका ता बनता है, ए हो गया प्रभात। बी ओ एल ओ जी ई, देखो बी से आपका बनता है बा, ओ से ओ की मानता हो गया बो, यल से प्यारे बच्चों आपका ला यहाँ पे बनेगा, और ओ से ओ की मानता हो गया लो, और जी से बनता है आपका गा, और ई से ए की मात्रा, ए लिखा है बोलोगे। अब देखो आ का मात्रा हो या फिर देखो आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा हो, और इसके बाद छोटी की बड़ी की मात्रा हो, अगर इन्हीं चीज़ों को आप समझ लिए, इन तीन चीज़ों को, इसके बाद आप चाहे कितना भी कठिन से कठिन इंग्लिश में शब्द लिखा हो, नाम लिखा हो, एड्रेस लिखा हो, एसएमएस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दिक्कत यहीं पे होती है जब हमें यू से छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा कहीं पे समझना होता है, आई से हम छोटी और बड़ी की मात्रा लगाते हैं, और कहीं कहीं पे ए से आ का मात्रा लग जाता है, कहीं कहीं पे नहीं लगता है। बस यही तीन चीज़ें समझ लो अच्छे से, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी जो सभी मात्राएं होती हैं वैसे ही लगेंगे, वो सब साइलेंट नहीं होती हैं बच्चों, राइट। चलो लिखा है BATAYA, लिखा है बताया। अब देखो बताया में बापे मात्रा नहीं है, अब यहाँ पे ए साइलेंट हो गया ना, देख रहे हो, तो याद रखना BA से आप यहाँ पे बा बनाओगे, टी से आप ता बनाओगे। अब बताया में ता पे आ का मात्रा लगा दो, और वाई से आपका या बनता है। अगर लास्ट में ए दिया है तो उससे पूछना ही नहीं है, वहां पे आप आ का मात्रा लगाओगे ही लगाओगे। चलो बच्चों BULAO, देखो बी से आपका यहाँ पे बन गया बा, यू से बच्चों छोटा ऊ का मात्रा हो गया बू, और यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा। अब देखो यहाँ पे ओ दे दिया, अभी हमने यहाँ यल से ला बना लिया, ए से आ का मात्रा लगा लिया, तो क्या हम ओ से अब इस पे ओ की मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक शब्द पे केवल एक ही मात्रा लग सकती है। अब क्या करोगे? अब जब ऐसी स्थिति में पढ़ना मतलब, तो आप यहाँ पूरा का पूरा ओ बना लेना। और एक चीज समझ लो, याद रखना, अगर शुरुआत में सबसे पूरा का पूरा ओ दे दे, यानी कि ओ से शुरुआत हो, तो वहां पूरा का पूरा आप ओ बनाओगे, राइट। चलो आगे लिखा है EKANT। अब देखो अगर शुरुआत में आपको ई दे दे, हमने आपको क्या बताया है कि बच्चों एडी वाला आप ए बनाओगे, अगर शुरुआत में सबसे दे दे। इसके बाद के से आपका का, अब याद रखना ए से आपका आ का मात्रा, यहां यन के बाद तुरंत क्या दिया है? टी दिया है। अब तुरंत अगला वर्ड कब लिखा जाता है? जब हम किसी को आधा बनाते हैं। तो याद रखना यहां यन आपका आधा रहेगा, टी से आप यहां ता बनाओगे, आपका हो जाएगा एकांत। आगे PRATIGYA, लिखा है प्रतिज्ञा। अब देखो PRA से हमने प्रा बनाया था ना, तो यहां भी देखो PRA दिया है, तो हम यहां पे क्या करेंगे? प्रा बना लेंगे। अब टी से आपका देखो ता बनता है, और आई से छोटी की मानता हो गया ती। अच्छा बच्चों GY से क्या बनता है? हमने आपको सिखाया है कि GY से बच्चों आपका ज्ञा बनता है, और लास्ट में ए दिया है, तो आ का मात्रा ए हो गया आपका प्रतिज्ञा। MANIK, लिखा है मानिक। तो ये देखो यम से आपका माँ हुआ, मानिक में माँ पे आ का मात्रा है, तो ए से लगा दीजिए। और यन से बच्चों आपका ना, और आई से छोटी की मानता हो गया नी, और के से बनता है आपका का, ए हो गया मानिक। DEEPAK, लिखा है दीपक। अब देखो डी से आपका दा हुआ, डबल ई से बड़ी की मात्रा आपका दी हो गया। अब देखो दीपक में पक बोल रहे हो, तो पापे मात्रा नहीं है बच्चों, ना है तो दीपाक हो जाता ना, तो दीपक में पापे मात्रा नहीं है, देखो ए लगाया है, तो यहाँ आप पी और ए से केवल पा बनाओगे, और के से आप का बनाओगे, ए आपका हो जाएगा दीपक। चलो SKAND, लिखा स्कंद। ये देखो यस के बाद तुरंत के दिया है ना, जैसे यहाँ देखो यन के बाद तुरंत टी दिया था, हमने यन को आधा बनाया था, तो यहाँ देखो यस के बाद तुरंत आपका क्या दिया? टी दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यस को आधा बनाएंगे, हमने बना लिया। अब देखो के से आपका यहाँ पे का हो गया, यहाँ AN दिया है, तो ए और एन से बच्चों अंग की मात्रा बनती है, और अगर यही एन आपको शुरुआत में दे दे, सबसे शुरू में दे दे, तो वहां पूरा का पूरा आपका अंग बनता है। और यहाँ पे देखो डी से आपका दा हो जाएगा, हो गया स्कंद। चलो RITESH, लिखा है रितेश। तो आर से आपका रा, आई से छोटी की मानता आपका री,
और टी से बच्चों आपका ता, ई से ए की मानता हो गया ते, और देखो यस एच से आपका बड़ा सा बनता है, ए हो गया रितेश। KRIPAL लिखा है कृपाल। देखो के से आपका का हुआ, अब के के बाद आपका RI दिया है, तो RI से देखो एक तो री बनता है पूरा का पूरा ऋषि वाला, एक बच्चों री की मात्रा भी बनती है। तो देखो आपने का पे री की मात्रा लगाया तो आपका हो गया क्री, तो इतना पूरा आपका क्री बन गया। अब देखो पी से आपका पा, ए से आक मात्रा, और यल से आपका ला, ए पूरा का पूरा हो गया कृपाल। CHUNAUT लिखा है चुनौती, तो CH से आपका चा हुआ, यू से छोटा ओ मानता हो गया चू, यन से आपका ना हो गया। अब देखो ए और यू से बनती औ की मात्रा हो गया यहाँ पे 9, और टी से आपका था। अब देखो यहाँ आई दिया है, अभी तक हम आई से देखो छोटी ई की मानता लगा रहे थे, आई से छोटी ई की मानता लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चुनौती, यानी कि हम ता पे देख रहे हैं बड़ी ई की मानता लग रही है। तो याद रखना बच्चों, आई से आपकी छोटी ई और बड़ी ई दोनों की मात्राएं बनती है, जहां पे जरूरत हो वहीं हिसाब से अपना काम कर लेना। ओके, देखो अगर डबल ई मिल जाए तो वहां आपको 100% बड़ी ई की ही मात्रा लगानी और कोई नहीं, लेकिन आई मिल जाए तो वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना होता है कि हम आई लगाएं कि मतलब आई से छोटी ई की मात्रा लगाएं कि बड़ी ई की मात्रा लगाएं। अगर आप आई से छोटी ई की मात्रा लगाए चुनौती हो जाएगा, जो कि चुनौती नहीं चुनौती होता है, तो यहाँ आई से आप लगा दोगे बड़ी ई की मात्रा, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से वहां पे आप काम करोगे जो जरूरत होगा। ठीक है, चलो NIRBHAR लिखा है निर्भर, तो याद रखना यन से आपका ना आई से छोटी एक मानता नी हो गया। अब देखो यन आई से आपका नी बन गया ना, अभी हमने यहाँ पे आपको समझाया था कि अगर किसी वर्ड के बाद आए आर तो नीचे वाला बनता है, जस्ट आए तब तुरंत, लेकिन किसी के पहले आ जाए तब ऊपर वाला, यानी कि यहाँ BH के पहले देखो आर आ रहा है, जस्ट है, तुरंत है, यानी कि ए ऊपर वाला रा बनाए, किस पे, इस पे बनाएगा। तो याद रखना बी निर्भर में भा पे मात्रा नहीं है, तो आप BHA से भा बनाओगे और इस आर को ऊपर वाली रा के रूप में दिखा करके फिर आर से नीचे यहाँ पे आप रा लिखोगे, ए हो जाएगा निर्भर। समझ रहे हो ना बच्चों? वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी आपको लास्ट में होमवर्क भी दिया जाएगा, तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा इसको। ओके, अधूरा पूरा का पूरा पढ़िए बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। लिखा है NIKHIL, देखो यन से आपका बनता है ना, यहाँ आई दिया तो आई से छोटी एक मानता हो गया नी, और केच से आपका खा बनता है, फिर आई से देखो छोटी एक मानता हो गया खी, यल से आपका ला, ए हो गया निखिल। MOHAN लिखा है मोहन, देखो यम से आपका यहाँ पे माँ बना, अब इसके बगल में ओ दिया है तो ओ से बच्चों ओ की मात्रा आपका हो गया मो। अब देखो हन में तो HA से आपका यहाँ पे हा हो गया, और यन से आपका ना, क्यों हो गया HA से, क्योंकि मोहन में हा पे मात्रा नहीं है बच्चों। ओके, चलिए आगे देखिए। लिखा है कि MUKESH, तो यम से देखो आपका माँ हुआ और यू से छोटा ओ को मानता हो गया मुंह, और के से बनता है का, और ई से ए की मानता हो गया के, और यश से आपका बड़ा वाला सा, ए हो गया मुकेश। KAILASH, देखो के से आपका का हुआ और AI से बनती आई की मानता हो गया यहाँ पे कै, और यल से आपका देखो ला, ए से आक मात्रा, और यश से आपका बड़ा वाला सा, ए हो गया कैलाश। KISHOR, देखो के से आपका का हुआ, आई से छोटी की मानता हो गया की, और देखो यश दिया है ना, तो यश से हमने क्या सीखा है आपको, बड़ा वाला सा। अब ओ दिया है तो ओ से बच्चों ओ की मात्रा लगाओगे और किसी की मात्रा नहीं लगेगी, केवल ओ की मात्रा लगती है ओ से, और आर से आपका यहाँ पे रा हो जाएगा, ए हो गया आपका किशोर। चलिए SACHIN, देखो यस से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, सा बनेगा। अगर मैं यहाँ देखो पढ़ रहा हूँ, इसको आपका लिखा गया है सचिन, अब देखना सचिन में सा पे मात्रा नहीं होता, तो ए लगाया है, तो यहाँ यस और ए से आप सा बनाओगे, और CH से आपका चा बनता है, और आई से छोटी की मानता हो गया ची, और यन से प्यारे बच्चों आपका ना, ए हो गया सचिन। SANTOSH लिखा है संतोष, देखो यस से आपका बनता है छोटा वाला सा, यहाँ AN दिया है तो ए और यन से बच्चों अंग की मात्रा बनती है, हमने आपको स्कंद में समझाया था। अब देखो टी से आपका यहाँ पे बन गया ता, ओ से ओ की मानता हो गया तो। अब याद रखना संतोष में आपका खटकोड़ वाला सा होता है, और खटकोड़ वाला सा भी आपका यश से ही बनता है, तो यहाँ पे आप खटकोड़ वाला सा बना ले जाओगे, ए आपका हो गया संतोष।
यस ए एन जे ए वाई। देखो यस से आपका छोटा सा, यहाँ ए एन दिया है तो ए एन से अंग की मात्रा हो गया सन। अब संजय में देखो पूरा का पूरा संजय लिखा है, संजय में देखो जा पे मात्रा नहीं होता तो आप जे और ए से जा बनाओगे और वाई से आपका या, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे संजय। यस ए टी आई एस एच लिखा है सतीश। अब देखना सतीश में सा पे मात्रा नहीं है तो याद रखना यस ए से आप सा बनाओगे और टी से आप ता बनाओगे। आप देखो सतीश बोल रहे हो यानी कि यहाँ आई से बड़ी ई की मात्रा लगेगी और यस एच से सतीश में देखो आपका बड़ा सा ए हो जाएगा आपका सतीश। आगे चले, देखो यस यू डी ए एम ए लिखा है सुदामा। देखो यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा उक मात्रा हो गया सु और डी से बच्चों आपका दा बनता, ए से आक मात्रा दा, यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा माँ, ए हो गया आपका यहाँ पे सुदामा। चलिए आगे, सी एच ए एन सी एच ए एल लिखा है चंचल। अब देखना बच्चों यहाँ जो सी एच दिया है तो सी एच से आपका बनता है चा और सी एच के बगल में ए एन दिया है तो अभी हमने आपको बताया ना कि ए एन से अंग की मात्रा, तो यहाँ पे आप अंग की मात्रा बनाओ, आपका चन हो जाएगा। फिर सी एच से आपका बनता है चा। अब चंचल में तो चल में देखो चा पे मात्रा नहीं है तो यानी कि सी एच ए से आप यहाँ चा बनाओगे और यल से आपका ला बन जाएगा, ए आपका हो जाएगा चंचल। पी डबल ओ जे ए, देखो पी से आपका पा बनता है। अब देखो डबल ओ आ गया तो यहाँ डबल ओ से बड़ा ऊ का ही मात्रा बनेगा और किसी का नहीं, और जे से आपका जा और ए से आ का मात्रा, ए हो गया पूजा। जैसे आप डबल ई से देख करके बड़ी ई की मात्रा लगा देते हो, कुछ नहीं सोचते हो ना, वैसे यहाँ भी आपको कहना है अगर आपको डबल ओ मिल रहा है तो आप वहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा लगा के छोड़ दीजिए। आगे एम ए एच आई एम ए लिखा है महिमा। अब याद रखना महिमा में बच्चों माँ पे मात्रा नहीं है तो यम ए से आप यहाँ माँ बनाओगे, एच से आपका हा बनेगा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया ही। फिर देखो यम से आपका माँ, लास्ट में ए दिया है तो हमने आपको समझा दिया भैया वहाँ पे आपको आ का मात्रा लगाना होगा, ए हो गया महिमा। डी आई एल ए आई लिखा है दिलाई। देखो डी से आपका दा बना, आई से छोटी एक मात्रा दी, यल से आपका ला, ए से आक मानता ला। यहाँ देखो आई दिया है ना, अब हमने ए से तो आ का मानता लगा दिया, अब आई से ना हम इस पे छोटी ई की मानता लगा सकते हैं ना हम आई से बड़ी ई की मानता लगा सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, जैसे आपने ओ से पूरा का पूरा ओ बना लिया था, जब आप मात्रा ना लगा पाएं, जब ऐसी स्थिति में आए तो आपको ज़रूरत है चाहे आप छोटी वाली ई बना लें चाहे बड़ी वाली ई बना लें। अब क्या यहाँ पे ज़रूरत है आप खुद सोचिए। आप पढ़ रहे हो दिलाई यानी कि आप बड़ी वाली ई लास्ट में पढ़ रहे हो ना, तो जोर से बोल रहे हो तो यानी कि यहाँ पे आपको बड़ी वाली ई लगाने की जरूरत है। ऐसे आप पढ़ाई लिखते हो ना PHADHAY आपका पढ़ाई हो जाता है, वैसे बच्चों आपको यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे है SHITAL लिखा है यहाँ पे शीतल। देखो SH से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, अब आई से लगाओगे बड़ी ई की मात्रा क्योंकि शीतल में बड़ी ई की मात्रा लगती है, और TA से आपका यहाँ पे ता और यल से आपका ला बच्चों, ए हो गया शीतल। देखो जो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये तरीका कोई आपको नहीं सिखाता है ना कोई ऐसे आपको समझाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, बस भरोसे करके चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस शाम को 7 बजे अगर करोगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए और आप जल्दी ही सीख जाओगे। ओके चलो, लिखा यहाँ पे SHALINI लिखा है शालिनी। देखो यहाँ पे SH से आपका बड़ा वाला सा बन गया, ए से आ का मात्रा हो गया सा, यल से आपका ला, आई से छोटी एक मात्रा ली, और यन से आपका ना, आई से बड़ी एक मात्रा नी, ए हो गया शालिनी। YAMINI लिखा है यामिनी। तो वाई से आपका या, ए से आक मात्रा या, यम से बच्चों आपका माँ, आई से छोटी एक मात्रा हो गया मी, यन से ना, आई से बड़ी एक मात्रा नी, ए हो गया यामिनी। RADHIKA लिखा है राधिका। अब देखो राधिका में रा पे मात्रा है तो आर से आप यहाँ रा बनाएं, ए से आ का मात्रा, डी से आप धा बनाएं, आई से छोटी एक मात्रा धी, और के से आपका का, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया राधिका। आगे SAPNA लिखा है सपना। अब देखना जो पहले आप यहाँ सप पढ़ रहे हो फिर जाके ना पढ़ रहे हो, तो याद रखना यस ए से आपका यहाँ पे सा,
और पी से आपका पा, यन से आपका ना, लास्ट में ए है तो आ का मात्रा, ए हो गया आपका सपना। अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में ए उठेगा कि सर पी के बाद तुरंत यन दिया है, पी और यन के बीच में कोई मात्रा वाला वर्ड नहीं डाला, तो आपने कैसे पी से पूरा पा बना दिया। अब देखो बच्चों, हमने आपको सिखाया, जो आज नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन पुराने बच्चों को पता होगा अगर वो पूछ रहे हैं तो देखिए बच्चों, अगर देखो आपको ऐसे 3 शब्द मिले, शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो लेकिन तीसरे पे हो, अगर आप शुरुआत में 2 शब्द पे मात्रा नहीं है और इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हो तो इस पे तो ए लगेगा, लेकिन इस बीच वाले के बगल में ए नहीं लगता है। लेकिन अगर लास्ट में आप 2 को पढ़ते हैं, शुरुआत में 1 को पढ़ते हैं, तब जाके यहाँ पे ए लगता है। तो आप पढ़ रहे हो सपना, सप के बाद आप ना पढ़ रहे हो, इसी वजह से यहाँ पी के बगल में ए नहीं लगाया गया। इस चीज को आपको समझना होगा बच्चों। चलिए आगे है, LALIT लिखा है ललित। अब देखना ललित में ला पे मात्रा नहीं है, तो आप यहाँ यल ए से ला बनाओगे, फिर देखो यल से आप ला बनाओगे, और आई से छोटी एक मात्रा ली, और टी से आप ता बनाओगे, ए हो जाएगा ललित। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है आपका MANISHA मनीषा। अब देखो मनीषा में मा पे मात्रा नहीं है, तो यम ए से आप यहाँ मा बनाना, यन से आप ना बनाना, आई से यहाँ बड़ी ई की मात्रा, और एस एच से आपका यहाँ पे खटकोड़ सा, ए से आक मात्रा, ए आपका हो गया मनीषा। DIXIT लिखा है दीक्षित। याद रखना डी से आपका यहाँ पे दा हो गया, आई से बच्चों यहाँ पे आप लगाओगे बड़ी ई की मात्रा, हो गया दी। देखो यक्स से आपका यहाँ पे छतरी वाला छा बनेगा, और आई से छोटी एक मात्रा, यहाँ पे टी से आपका ता, ए हो जाएगा आपका दीक्षित। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हो कि आई से हमने यहाँ पे बड़ी ई की ही मात्रा लगा दिया, आई से छोटी ई की ही मात्रा लगा दिया, क्योंकि दोनों की जरूरत थी। अब दीक्षित में बड़ी ई की मात्रा दा पे, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे छत पे आपका होता है। आगे है SANDEEP। देखो यस से आपका बनता है छोटा वाला सा, और AN से बनती अंग की मात्रा, हो गया सन, और डी से बच्चों आपका दा, और यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा अब लगेगी क्योंकि डबल ई दिया है तो आप लगाओगे, और पी से आपका पा बन जाएगा, ए हो गया संदीप। समझ में आ रहा है ना? वीडियो को आप लाइक कर रहे हो ना बच्चों? बिल्कुल बच्चों, वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको पसंद आ रही है तब लाइक करना, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है। आगे है ANSHIKA, यहाँ पे लिखा है अंशिका। अब हमने आपको बताया था ना कि जब AN से हम अंग की मात्रा लगा रहे थे तो हमने आपको बता दिया था कि भैया अगर AN शुरुआत में दे दे तो आप पूरा का पूरा अंग बनाओगे। कौन सा? ए वाला आपने बना लिया। अब एस से आपका बड़ा वाला सा, आई से छोटी एक मात्रा सी, और के से का ए से आ का मात्रा, ए हो गया अंशिका। ISKO लिखा है इसको। अब देखो ए पूरा का पूरा आपका इस है, ए आपका क्या है? को है। तो याद रखना आई से आप यहाँ छोटी वाली ई बनाओगे, क्योंकि इसमें छोटी वाली ई अगर शुरुआत में आई दे रहा है तो आप जरूरत के हिसाब से बड़ी वाली ई और छोटी वाली ई बनाओगे। लेकिन यहाँ पे इसको लिखा है तो इसको में ई को आप आराम से बोल रहे हो, इसी वजह से यहाँ पे छोटी वाली ई है। फिर ऐसे बच्चों आपका छोटा सा, और फिर के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया इसको। अब देखो यहाँ शुरुआत में पहले आप इस पढ़ रहे थे ना, इसी वजह से यहाँ यस के बगल में ए नहीं लगाया गया है, जैसे आपने अभी उसको देखा था। कहाँ गया? आपने यहाँ पे देखा था सपना को, यहाँ पे देखो। चलिए आगे है TUMK लिखा तुमको। देखो पहले आप तुम पढ़ रहे हो फिर जाके को पढ़ रहे हो, इसी वजह से यहाँ पे देखो ए नहीं लगा है। याद रखना टी से आपका ता, यू से छोटा मानता तू, यम से आपका माँ, आपने तुम लिख लिया। अब के से आप का बनाओगे, ओ से ओ की मात्रा, ए हो जाएगा आपका तुमको। USKO ऐसे आपने इसको पढ़ा था, ए क्या है? उसको है, क्योंकि यू से आपका उ बनता है, यस से बच्चों छोटा वाला आपका सा बन जाएगा, आपका हो गया उस। अब देखो के से आपका का और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया उसको। आगे LADKI लिखा है लड़की। तो पहले लड़ पढ़ रहे हो फिर जाके यहाँ की पढ़ रहे हो। याद रखना LA से आपका ला, डी से आपका ड़ा, और के से आपका का, आई से बड़ी की मात्रा, हो गया लड़की। SUREKHA लिखा है सुरेखा। अब देखना बच्चों, यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा की मात्रा सु, आर से बच्चों रा, ई से ए की मात्रा रे, और KH से बच्चों आपका खा बनता है, ए से आ का मात्रा, ए हो गया सुरेखा। HASIL लिखा है हासिल। अब देखना एच से आपका हा हो गया बच्चों, ए से आ का मात्रा हा, यस से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, यल से आपका ला, ए हो गया हासिल। आगे
GAURAV लिखा है गौरव। देखो जी से आपका यहाँ पे देखो गा बन गया और यहाँ AU दिया है, तो AU से आपकी औ की मात्रा ए हो गया गौ। अब रव में रा पे मात्रा नहीं है तो RA से आपका रा, वी से वा, ए आपका बच्चों हो गया यहाँ पे गौरव। MANTOSH लिखा है मंतोष, तो यम से देखो आपका मा हुआ, यहाँ AN से अंग की मानता हो गया मन, और टी से आपका ता, ओ से ओ की मानता तो। अब देखो यहाँ पे SH दिया है तो मंतोष में आपका खटकोड़ वाला सा होता बच्चों, आपका हो गया मंतोष। LIHAJ लिखा है लिहाज। याद रखना यल से आपका ला बनता था, आई से बनती छोटी ई की मानता हो गया ली, यच से आपका हा। अब लिहाज में हा पे मात्रा है तो लगा दीजिए, जैसे आपका जा हुआ, ए प्यारे बच्चों आपका लिहाज बन गया। SANTOSH लिखा है संतोष। याद रखना यस से आपका छोटा सा, AN से अंग की मानता सन, और टी से आपका ता, ओ से ओ की मानता तो, और SH से आपका यहाँ पे खटकोड़ सा बनेगा, ए आपका हो जाएगा संतोष। VIDHATA लिखा है विधाता। तो याद रखना वी से आपका वा, आई से छोटी एक मानता वी। देखो डी और एच से आपका यहाँ पे धा बनता है, ए से आक मात्रा, टी से ता, फिर ए से आक मात्रा, ए हो गया विधाता। बस बच्चों इतना और है, और नीचे वाला आपका होमवर्क रहेगा। SAHIL लिखा है साहिल। अब देखना यस से आपका छोटा सा, ए से आक मात्रा सा, एच से आपका हा, आई से छोटी एक मात्रा ही, यल से आपका ला, ए हो गया साहिल। BUKHAR लिखा है बुखार। तो देखो बी से आपका बा, यू से छोटा उक मानता बू, अब KH से आपका खा, ए से आक मात्रा, आर से रा, ए हो गया बुखार। SANCHAR लिखा है संचार। तो यस से आपका छोटा सा, AN से बच्चों अंक की मानता सन, और CH से चा, ए से आक मात्रा, आर से आपका रा, ए हो गया संचार। MONIKA लिखा है मोनिका। तो यम से आपका मा, ओ से ओ की मात्रा मो, यन से ना, आई से छोटी एक मात्रा नी, और के से का, ए से आ का मात्रा, ए हो गया मोनिका। KISAN किसान। देखो के से का, आई से छोटी एक मात्रा की, एस से छोटा सा, ए से आक मात्रा सा, यन से आपका ना, ए हो गया किसान। चलिए अब बच्चों आपका होमवर्क है, यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए पांचवा। तो ए पांच आपके होमवर्क हैं। आप प्यारे बच्चों होमवर्क अपना जरूर करना, चाहे नए बच्चे हो या फिर पुराने बच्चों, सभी को होमवर्क करना है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। और जो बच्चे शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और शाम को 7 बजे आ जाएं। जैसे ही 7 बजेगा आपकी क्लास बच्चों शुरू हो जाती है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, हम फिर मिलेंगे आपसे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय।